इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक के सवालों को कंप्लीट कर लिया था। आज भी हम क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 20 तक इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इन गिवन फिगर, ये आपको फिगर दिया गया है, इसमें बताया गया कि पी क्यू पैरेलल है बीसी के, मतलब पी क्यू जो है वो पैरेलल है बीसी के, ठीक ना। और ये बोल रहा है कि ए पी रेशियो ए बी, मतलब ए पी और ए बी इनका जो रेशियो दिया गया है ना, वो दिया 3:7 दिया है। तो हमें निकालना है ए क्यू रेशियो क्यू सी, मतलब ए क्यू अपॉन में क्यू सी निकालना है, ये कितना होगा। तो देखिए आपको दिया गया है ए पी अपॉन में क्या ए बी, ठीक ना। ये आपको कितना दिया 3/7, मतलब ए पी यहाँ से 3 दिया, यहाँ से 7 दिया, तो बचा हुआ हमें कितना होगा 4 हो जाएगा, हाँ कि ना। तो हमें निकालना है इनका रेशियो। तो हमें पता है बीबीटी थ्योरम, जो कि होता है कि भाई साइड के रेशियो क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर दो लाइन पैरेलल है किसी ट्रायंगल के अंदर, तो हम कह सकते हैं कि भाई हमारा क्या हो जाएगा ए पी अपॉन में क्या पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन में क्या क्यू सी, ये हमारा हो जाएगा। अब ए पी अपॉन पी बी 3/4 है, हाँ कि ना। तो हम कह सकते हैं हमारा आंसर क्या आएगा 3/4 आएगा, और इस तरह से डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू 1/7 है, तो tan थीटा निकालिए। देखो साइन थीटा में पता क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है, हाँ कि ना। तो इसके लिए हम एक ट्रायंगल बना लेंगे, जो कि हम यहाँ बनाया हुआ है, ठीक ना। इसका नाम है ए बी सी। अब एंगल कितना थीटा, तो हमने थीटा दे दिया यहाँ पे, ठीक। परपेंडिकुलर कितना दिया 1, तो यहाँ 1 रखा, और हाइपोटेनस कितना दिया 7, तो 7 रखा। अब देखिए बेस निकालना है, तो हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पता है h² = b² + p²। h की वैल्यू कितनी है 7, 7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 प्लस का हो जाएगा तो माइनस का 48, इसका हो जाएगा तो रूट में। अब 48 बोल सकते 16 × 3, 16 बोले तो कितना 4, तो 4√3 आ जाएगा। बेस आपका कितना आ गया 4√3। अब आपको निकालना है tan थीटा, जो कि होता है p अपॉन बी। p कितना दिया 1 और b कितना दिया 4√3, तो आप कह सकते हैं आपका आंसर ये आ जाएगा। और इस तरह से ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 में बता रहा है कि भैया 7 × 29 × 23 + 1, ये क्या होगा, ठीक ना। प्राइम नंबर होगा, डिविजिबल होगा 23, ऑड नंबर होगा, कंपोजिट नंबर। तो ध्यान देखिएगा, सबसे पहले हम इनके यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं 9 3 27, 27 का 7 आ जाएगा, हाँ कि ना। 7 7 49, 9 आ गया, फिर 1 जोड़े तो कितना आ गया 10 आ जाएगा। अब पीछे हमारा 0 आ गया। अब देखिए हमारा 0 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि भाई ये जो नंबर बनेंगे वो नंबर 2 से 5 से कटेगा जरूर, पक्का। तो ये प्राइम नंबर तो नहीं होगा। साथ में हम बात करेंगे ऑड नंबर, नहीं 0 तो ऑड नंबर नहीं होता है, ठीक। तो इसे भी नहीं लेंगे। 23 से डिजिबल, अगर 26 से डिवाइड करेंगे तो देखिए ये पूरा नंबर तो कट तो जाएगा, लेकिन 1 रिमाइंडर मिल जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो इससे हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कॉर्ड ए बी, एक कॉर्ड ए बी दिया गया है, ये हमारा है, ठीक ना। अब ये एंगल कितना बना रहा है 40 में आ रहा है, और रेडियस कितना दिया 9 सेंटीमीटर दिया है। तो लेंथ ऑफ आर्क ए बी निकालना है, मतलब यहाँ से अलग लेंथ निकालना है, ठीक ना। तो हमें पता है फॉर्मूला θ/360 2πr होता है। अब देखिए पाई की वैल्यू रखेंगे 22.7, आर की वैल्यू कितनी है 9, ये रख दिया। इसे सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा 44/7 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि देखिए ऐसे बोल रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट बी 1/0.9, ये नहीं हो सकता। कैसे, देखिए 1/0.9 में पॉइंट रहेगा तो क्या आएगा 10, तो 10/9 आ गया। ये हमारा न्यूमरेटर हो गया, और ये हमारा डिनोमिनेटर। हमारा न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है डिनोमिनेटर से, हाँ कि ना। तो इस केस में जो आंसर आएगा 1 से बड़ा आएगा, जबकि हमको पता है कि जो प्रोबेबिलिटी होता है वो 1 से छोटा होना चाहिए या 1 के बराबर, ठीक ना। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या सही है, और रीज़न इसको करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इस तरह से हमारा कौन सा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 4 कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। अब ये 4 जो है ना, वो 0 से एंड नहीं होगा, उसकी यूनिट डिजिट। कैसे, हमें पता है इसका फैक्टर निकालेंगे 2 × 2 आएगा। अब इसमें 5 है ही नहीं, अब जब 5 नहीं होगा तो बाद 0 से एंड होगा भी नहीं, तो बात सही है, रीज़न भी सही दे रहा है, हाँ, क्योंकि ये यूनिक सोल्यूशन, यूनिक है हमारा फैक्टराइजेशन। तो इसे कह सकते हैं भाई यहाँ पे भी हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, और इससे हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आएगा कैसे सॉल्व हुआ है। अगर आपके पास मैथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आज वीडियो में कमेंट करके हम बता दीजिएगा, उसका सोल्यूशन आपको बता देंगे। तो आज क्लास के लिए धन्यवाद।